इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अल अजीजिया केस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की जानिब से रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने नवाज शरीफ के वकला से कहा कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये कि हम खुद इजाफी शवाहिद देखकर मेरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ऑप्शन ये कि रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक कर दें। अगर आप कहते हैं तो मेरिट पर फैसला कर देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आजम रज़ी तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ पहले ही बहुत ज्यादतियां हो चुकी हैं। इससे कबल भी दो अपील्स पर फैसला इसी अदालत में हो चुका। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि केस रिमांड बैक कर देते हैं तो नवाज शरीफ मुलजिम तसव्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। और नैब का यही रवैया रहा तो आपको मसला भी नहीं होगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में अदालत ने फोटोकॉपी दस्तावेज को बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दिया। इस दस्तावेज की कबाड़ से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। दौरान समाअत अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा एहतसाब अदालत के जज अब इस दुनिया में नहीं रहे। जज वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। गालिम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, आवाम पर एतमाद करते हैं और उन्हीं से मदद मांगते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का शांगला में जलसे से खिताब। कहा मुल्क में कोई सियासतदान नहीं जिसे अपना मुखालिफ कहें। तमाम सियासतदानों को करीब से देख लिया है, उनके पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। पुराने सियासतदानों की सियासत अनापरस्ती और नफरत पर मबनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो वाहिद सियासतदान है जिसके हाथों पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। अपनी जेब की बजाय मुल्क के मजदूरों की जेब भरना चाहते हैं। इक्तदार मिला तो 5 साल में तनख्वाहें डबल कर देंगे। बानी पीटीआई जिसे कहेंगे पार्टी टिकट उसे ही मिलेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान ने साफ साफ बता दिया पार्टी बड़े मुश्किल लम्हे से गुजर रही है, अदलिया भी मुश्किल मरहले से गुजर रही है। आइंदा हफ्ते तक सब वाज़े हो जाएगा। उम्मीद है अदलिया हमें भी रिलीफ देगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जेल में बानी पीटीआई से लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात हुई। मुकदमात से मुतालिक भी कानूनी मुशावरत की गई। बानी पीटीआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसी तर मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से भेजा जा रहा है। दौरे पेशावर में आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की इंसदाद दहशत गर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। कहा दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास ज़िलानी से मुलाकात। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। अमरीका में आबादकारी के मुंतज़िर 25,000 अफगानियों के इनखला पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में कल आदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी ओहदेदारों के दौरा पाकिस्तान का महवर सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, मुलाकातों में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई। अमरीकी हुकाम से उन उमूर पर बात करेंगे जिन पर पाकिस्तान को एतराज़ात हैं। अफगान वज़ीर के पाकिस्तानी पासपोर्ट के इस्तेमाल पर रिपोर्ट का हक़ाइक़ जानने के बाद जवाब दिया जाएगा। तालिबान हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी भी कई बरस तक पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते रहे। दोहा के दौरे में सिराजुद्दीन हक्कानी ने बतौर सफरी दस्तावेज पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किया। इसी दौरे में तालिबान और अमरीका के दरमियान दोहा मुआहिदा तय पाया। द न्यूज़ के रिपोर्टर उमर शिमा की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला के ज़राए ने बताया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी को 5 साल के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल कई ममालिक बिलखुसूस कतर जाने के लिए किया। मामले की तहकीकात पर मालूम हुआ कि अफगान वज़ीर दाखिला को पासपोर्ट PTI दौरे हुकूमत में पेशावर से जारी किया गया।
पासपोर्ट जारी करने वाले 2 ओहदेदारान को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये का कहना है कि अफगान शहरियों को जारी किए गए 30 से 40 हजार पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साइफर केस में बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का बताना है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बानी PTI को मायूस न करने की जानिब इशारा दे दिया। वो साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें अदालत में पेश होने के लिए फौजी हुकाम से इजाज़त की ज़रूरत पड़ सकती है। साइफर केस की गुज़श्ता समाअत के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा था कि वो केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सफारत खाने के हुकाम को बतौर गवाह शामिल करेंगे। इससे कबल बानी PTI ने इल्ज़ाम आयद किया था कि साबिक आर्मी चीफ ने सब कुछ अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू की हिदायत पर किया। बल्कि वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं? मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील बोले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की लीक्ड ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार का दरखास्त की कॉपी DG ISI को भिजवाने का हुक्म। कहा DG ISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। बुशरा बीबी के वकील लतीफ खोसा बोले, वकील और मौकिल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि ऑडियो सबसे पहले ट्विटर पर आई या कहीं और। ये मालूम हो जाए कि रिलीज कहाँ हुई तो पता चल सकता है कि रिकॉर्ड किसने की। मफरूजे पर नहीं चल सकते। FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी। कराची में आयशा मंजिल के करीब आग से मुतासरा इमारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। SBCA ने इमारत के ऊपर मौजूद फ्लैट्स को महफूज करार दिया। एडिशनल DG SBCA ने इमारत का जायजा लेने के बाद कहा, ग्राउंड फ्लोर को नुकसान हुआ जिसे मरम्मत की ज़रूरत है। आग में जलने वाली दुकानों के मालिकान नुकसान से परेशान। मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इमारत में सर्च ऑपरेशन के दौरान आज सुबह एक और लाश निकाले जाने के बाद जहां बाग अफराद की तादाद 5 हो गई। गुज़श्ता शाम फर्नीचर की दुकानों में लगने वाली आग के नतीजे में 74 फ्लैट्स, 130 से ज़ायद दुकानें मुतासिर हुई। आग लगने से जाम भाग अफराद के अहले खाना गम से निढाल। सानहे में जाम भाग नुमान बेग के भाई आसिम का कहना है कि आग के बाद भगदड़ मचने पर दोनों भाई साथ भागे थे। नुमान उन्हें ढूंढते वापस ऊपर गया, फिर वापस न आया। नुमान के 4 छोटे बच्चे हैं। जाम भाग होने वाले औरंगी टाउन के रिहायशी रियाज अहमद की बेवा का कहना है कि उनके नुकसान का इजाला कोई नहीं कर सकता। अफसोसनाक वाक़े में जाम भाग मंगूपीर के रिहायशी 40 साला गुलाम रजा की तदफीन गुज़श्ता रात कर दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का आग से मुतासरा इमारत का दौरा। मौसर तहकीकात की यकीन दहानी। कहा, इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इमारत के मुतासरीन के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। कोशिश है जितना हो सका मुतासरीन की मदद की जाएगी। इमारत की इंस्पेक्शन के बाद लोगों के इमारत में जाने से मुताल्लिक़ फैसला होगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची सानिहात से भरा है। कभी इंसाफ कायम इमारतें गिरा देता है, कभी इंसाफ घर से निकाल कर दर बदर कर देता है। इंतहा के पैमाने पूरे हो चुके, ऐसा ना हो कि शहर मजबूर होकर अपनी मर्जी से निज़ाम चलाना शुरू कर दे। आग के मुतासरा इमारत के दौरे के मौके पर फारूक सत्तार ने कहा कि आग लगने से 5 कीमती जानें ज़ाया हो गईं। इंतजामिया का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं।
कराची में लुटेरों ने एक और ख़ानदान उजाड़ दिया। जौहर चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग, एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा भाई जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवानों ने डकैती से बचने के लिए गाड़ी भगाई तो मुलजिमान ने गोलियां चला दी। 2 गोलियां गाड़ी में मौजूद नौजवान को लगी। जौहर चौरंगी के करीब गाड़ी पत्थर से टकराकर उलट गई। 2 रोज़ पहले ही रेंजर्स और पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम से मुश्तरका तौर पर निपटने का फैसला किया था। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम समेत अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के लिए मौलाना फजल रहमान से ताउन की अपील। मौलाना फजल रहमान का आलमी बरादरी को अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और मामलात अफहाम तफहीम से हल करने का मशवरा। कहा, अफगान हुकूमत खवातीन की तालीम के लिए माहौल बना रही है। अफगानिस्तान में क़याम अमन के साथ ये मसाइल भी हल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, PSX100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा, 64,718 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में 2 पैसे की कमी, $1 284.14 का हो गया। इसराइल के गजा पर हमले, तीसरे माह में दाखिल। खान यूनिस, अल मगासी कैंप और रफा में इसराइली फौज की बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। हमास की गजा शहर और खान यूनिस में इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत जारी। इसराइली फौज के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइली फौज और टैंक पर मार्टर गोलों से हमला। इसराइली फौज की जमीनी कार्रवाई में मजीद 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। जमीनी ऑपरेशन में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 87 हो गई। गजा की पट्टी का सबसे बड़ा अल शिफा अस्पताल बिजली से मुकम्मल महरूम। रफा बॉर्डर आज फिर खोली जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के 13 एहलकारों समेत 63 अमरीकी, रोमानिया, बरतानिया, यूक्रेन और काज़ाकिस्तान के शहरियों के इनखला का इम्कान। गाजा में जंगबंदी के लिए सलामती काउंसिल पर दबाव बढ़ाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का आर्टिकल 199 का इस्तेमाल। आलमी अमन के लिए आवाज़ उठाने पर इसराइल की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस पर कड़ी तनकीद। आलमी अमन के लिए ख़तरा और हमास का हिमायती करार दे दिया। इसराइली फ़ौज के सहाफ़ियों पर बराह रास्त हमले। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल पर जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का मुजाहिरा, गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। बरतानिया में फ़लस्तीन हामी ग्रुप्स ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली 4 असलहा साज फैक्ट्रीज़ के रास्ते ब्लॉक कर दिए। मुजाहिरीन ने बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम में शरीक न बनने और गाजा में मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा किया। तशद्दुद का शिकार कमसिन बच्ची रिजवाना की सेहतयाबी के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में क़याम। ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चियों से मिलवाया गया। ब्यूरो की मुख्तलिफ क्लासेस दिखाई गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक रिजवाना का स्कूल और बेकिंग क्लासेस में दाखिला करवा दिया गया है, जबकि देखभाल के लिए डॉक्टर, माहिर नफ्सियात और टीचर भी मुकर्रर कर दिए हैं। बहावलपुर के चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से मिलने वाली नौजवान की लाश की शनाख्त हो गई। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक शेरों के हमले से मरने वाला शख्स बिलावल जावेद ग्रीन टाउन लाहौर का रिहायशी है। बिलावल के कपड़ों से मिलने वाले सर्विस कार्ड के जरिए उसकी शनाख्त हुई। मुतवफ़ी के कपड़ों से सर्विस कार्ड निकालने में 24 घंटे से ज़ायद का वक्त क्यों लगा, सवाल उठ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि एक शख्स कहता है साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी नुमाइंदे को बुलवाऊंगा। ये बड़ा अच्छा मौका है कि जनरल बाजवा अदालत जाएं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद लतीफ़ का कहना था कि जनरल बाजवा अदालत में जाकर बताएं बानी PTI को किस तरह लाया गया था। जनरल बाजवा कौम को बताएं कि किस तरह नवाज शरीफ को मॉनिटरिंग जज बिठाकर सजा दिलवाई गई। जनरल बाजवा अदालत को सच बताएं ताकि बानी PTI की असलियत कौम के सामने लाई जा सके।
तोशाखाना केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में की। एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। क्या इस पार्टी की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है? तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत न देने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस एजाज अनवर के सवाल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सबको यकसा मौके देंगे। कल पेशावर में PTI वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि अगर अदालत मुदाखलत नहीं करती तो उनको इजाजत नहीं मिलती। लेवल प्लेइंग फील्ड का तो ये जो एक ताना दिया जा रहा है, ये एक अजीब सा ताना। हमारे हल्के डिस्टर्ब हो गए हैं। तो 18 में मेरे हल्के के 3 हिस्से किए गए थे इमरान खान को जितवाने के लिए, अब खैर से 4 कर दिए। मैं इस पे इलेक्शन कमीशन में गया हूँ, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। हाई कोर्ट में आज चैलेंज अभी कर दिया होगा मेरे वकील साहब ने। शहबाज साहब का हल्का भी अपसेट हुआ है, तो बाकी तो बात ही क्या करें हम। नई हल्काबंदियों पर मुस्लिम लीग नून का भी एतराज। अदालत जाने का ऐलान। ख्वाजा साद रफीक ने कहा इलेक्शन कमीशन गए लेकिन बात नहीं सुनी गई। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। साद रफीक ने इलेक्शन में ताखीर को भी मुस्तरद कर दिया। कहा बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन 1 सेकंड की ताखीर के बगैर 8 फरवरी को ही होने चाहिए। PTI को इलेक्शन से बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जैसी भी हल्काबंदियां हों हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरखास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त गुजार से कहा कि अदालत आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोलकर बैठ जाएं। इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती किसका काम है? हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं। आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी गई है तो दरखास्त के साथ लगाएं कि इस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि नादरा को जारी शिनाख्ती कार्ड डिलीट करके इलेक्शन कमीशन को आगाह करने का हुक्म दिया जाए। फैसला आने तक इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। अफगानिस्तान से 23 दहशतगर्द तंजीमों के अमरीका, चीन और पाकिस्तान समेत 53 मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों में TTP, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सर फहरिस्त हैं। अफगानिस्तान से ही जंदुल्ला ईरान में, दाइश यूरोप और अमरीका में, जबकि हिज़्बुल तहरीर और जमातुल अहरार पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाती हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी की बढ़ती लहर में TTP और अफगान हिमायत का मरकज़ी किरदार रहा। आफिया सिद्दीकी से मुतालिक बयानात संजीदा नौयत के हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि मामला अमरीकी महकमे खारिजा के सामने उठाकर तहकीकात कराई जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की खैरियत हमारी अवलीन तरजीह है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया के वकील की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफात पर रद्द-ए-अमल। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि साबिक मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर पर लंदन में होने वाले हमले की खबरें देखी हैं। शहजाद अकबर ने इस हवाले से पाकिस्तानी हाई कमीशन से मदद नहीं ली। वाक़े में पाकिस्तानी एजेंसीज के मुलविस होने के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ बहक नौजवान बालाज मौला बख्श के लवाहिकीन का कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च, धरना ख़त्म कर दिया। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरा की पंजगूर में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने मेमोरेंडम जारी कर दिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास तामीली रिपोर्ट जमा करा दी गई।
साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी का PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, रियासत और इदारों के साथ महाज आराई नाकाबिल बर्दाश्त है। कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफ़ी करते हैं। PTI रहनुमा लियाकत जतोई का GDA में शमूलियत का ऐलान। कहा, सिंध में GDA की हुकूमत बनाएंगे।